हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक मैंने अपने न्यू किचन का टूर शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अपने किचन के काउंटर टॉप और काउंटर टॉप के ऊपर बने हुए सभी कैबिनेट को दिखाया था। आज हम काउंटर टॉप के नीचे बने हुए कैबिनेट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस किचन के काउंटर टॉप के नीचे मैंने किस तरह से क्या क्या बनवाया है और इसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने स्टॉल यूनिट को पूरी अच्छी तरह से दिखा दिया है। अब देखते हैं कि इसके आगे मैंने क्या क्या बनवाया हुआ है। स्टॉल यूनिट के जस्ट बगल में आ जाता है सिंक एरिया। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे मैं जूठे बर्तन नहीं धोती हूँ, जिसकी वजह से ये सिंक का नीचे वाला जो एरिया है बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। के जस्ट नीचे मैंने इस तरह का पुल आउट डस्टबिन लगाया हुआ है। इस किचन में जूठे बर्तन नहीं धोते हैं, तो मैं इस डस्टबिन को भी गार्बेज डालने में यूज़ नहीं करती हूँ। फिलहाल मैंने इसमें इस तरह के पैकेट्स को अभी रखा हुआ है। क्योंकि हमारे घर बर्तन यूटिलिटी एरिया में धुलते हैं, तो सभी गार्बेज वहीं पे रखा जाता है। और एक छोटा डस्टबिन मैंने रखा हुआ है, जिसमें मैं कभी कोई पैकेट वैकेट कट करती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। और साथ ही पूजा के बर्तन धोने के लिए डिशवॉश लिक्विड और स्क्रबर यहीं पे रखा होता है। किचन में यूज होने वाले कैलेंडर को भी मैंने यहीं पे हैंग करके रखा हुआ है। और सिंक के नीचे जो डेड स्पेस है राइट साइड में, उसी में आरओ इंस्टॉल किया गया है। सिंक एरिया में भी काफ़ी स्पेस मिलता है मुझे। यहाँ पे आरओ रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह है कुछ और भी सामान रखने के लिए। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जहाँ पे मैंने आरओ इंस्टॉल करवाया है वहाँ पे थोड़ी सी ऊंची प्लेटफॉर्म बनाई गई है। कभी किचन में पानी गिर जाए या किचन धोना हो तो आरओ के अंदर पानी ना जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए किचन बनवाते समय। तो अब देखते हैं सिंक एरिया के बगल वाले काउंटर के नीचे मैंने क्या क्या बनाया है। तो जैसे सिंक खत्म होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रॉर बना हुआ है। इसी ड्रॉर के अंदर मैं डेली में यूज होने वाले सभी प्लेट और बोल को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इसके जस्ट नीचे सेम साइज का एक टेंडर ड्रॉर है, जिसके अंदर मैं बड़े कुकर, कढ़ाई और कुछ इस तरह के डब्बे रखती हूँ। तो इसमें सभी बड़े साइज के बर्तन आराम से आ जाते हैं। इसके जस्ट बगल में 2 टियर बॉटल पुल आउट लगा हुआ है। इसमें मैं डेली में यूज होने वाली सभी चीज़ों को रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल, घी सबको रखा हुआ है। ये मेरे हॉब के बहुत पास में होता है, तो जिससे मुझे ऑयल और घी लेना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि हॉब के नीचे मैंने क्या क्या बनवाया हुआ है। तो इसके जस्ट नीचे एक टेंडम ड्रॉर है, जिसमें मैं कटलरी को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरह से ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ होने से कुकिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। एवरीडे की कुकिंग के दौरान जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन सभी को मैंने इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस तरह से यहाँ रखने से मुझे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कुकिंग में। कटलरी ड्रॉर के जस्ट नीचे वाले ड्रॉर को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर मैंने उन सभी ग्लास के कंटेनर को रखा है जो फ्रीज में लेफ्ट ओवर फूड को रखने में काम आते हैं। इसके लिड भी यहीं रखे हुए हैं, कुछ स्टील के डब्बे हैं और थोड़े स्टील के बर्तन भी यहाँ मैंने रखे हुए हैं, जो कि हमेशा काम आता रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से मुझे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। और इस तरह से लीड ऑर्गेनाइजर में लीड को रख दिया है, जिससे सभी लीड एक जगह होते हैं, ये गुम नहीं होते। इस किचन के सभी ड्रॉर में प्रोफाइल हैंडल लगा हुआ है। और इसके जस्ट नीचे वाले ड्रॉर में मैं उन सभी बर्तन को रखती हूँ जो हमेशा कुकिंग में काम आते हैं। जो भी मेरे स्टील के बर्तन हैं मैंने यहाँ रख रखे हैं। छोटे कुकर जो कि डेली यूज़ होते हैं, उन्हें भी मैंने यहीं रखा है। चाय बनाने के बर्तन और इस तरह की जो भी बर्तन होते हैं मैंने यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ से लेना काफ़ी आसान हो जाता है। हॉब के जस्ट राइट साइड में एक 3 टियर वाटर पुल आउट दिया गया है। इसमें मैं डेली में यूज़ होने वाले सॉल्ट, कुछ ऐसे स्प्रिंकल वाले जो मसाले होते हैं वो, और तड़का देने के लिए ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है। छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी किचन में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्टोर करना होता है, तो मैं यहीं पे उन सभी चीज़ों को रखती हूँ जो कुकिंग के दौरान हमेशा काम आते हैं। हॉब के दोनों साइड बॉटल पुल आउट होने की वजह से काउंटर स्पेस पूरी तरह से खाली रहता है। ज़रूरत की सभी चीज़ें मैं इसी में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब हॉब के जस्ट राइट साइड वाले काउंटर के नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डेड स्पेस मिला हुआ है मुझे, जिसमें मैंने कोई भी फैंसी ऑर्गेनाइज़र नहीं बनवाया है। मैंने सिंपल ही रखा है इसे। मैंने इस तरह का एक पुल आउट लगवाया हुआ है, जिसके अंदर हुक लगे हुए हैं और मेरे डेली में यूज होने वाले सभी फ्राइंग पैन इसमें हैंग हो जाते हैं। ये आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से देखा था और मुझे ये काफ़ी पसंद आया।
ये आइडिया मैंने अपने कारपेंटर भैया को बताया तो उन्होंने सेम टू सेम वैसा ही बनाया जैसे मुझे ज़रूरत थी। तो इससे मुझे काफ़ी आसान हो जाता है, ज़रूरत की सभी चीज़ें मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ तो ड्रॉर में स्पेस काफ़ी बच जाता है। और इस कैबिनेट के अंदर भी काफ़ी गहरा जगह मुझे मिला है, तो मैंने एक शेल्फ लगवा दिया है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बर्तन रखे जाते हैं और नीचे एक बास्केट में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो बेसिकली इस कैबिनेट में मैं उन सभी बर्तन को रखती हूँ जो कभी कभी काम आते हैं, सिर्फ हैंगिंग वाले बर्तन ही रोज़ में काम आते हैं। इस वाले ड्रॉर में मैंने छोटे यूटेंसिल्स रखे हैं जो अक्सर काम आ जाते हैं। कुछ इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे हैं, कुछ कप और बोल भी यहाँ रखा हुआ है। इस तरह से यहाँ रखने से काफ़ी आसान हो जाता है, जब भी फटाफट ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इसके जस्ट नीचे 2 बीकर बास्केट लगे हुए हैं। ऊपर वाले में मैंने थोड़े से गार्लिक और जिंजर को स्टोर करके रखा हुआ है और साथ ही किचन में यूज़ होने वाले थोड़े से क्लोथ्स रखे हुए हैं जो हमेशा काम आते हैं। और नीचे वाले में मैंने अनियन और पोटैटो को स्टोर करके रखा हुआ है। बीकर बास्केट के जस्ट बगल वाले ड्रॉर में मैंने उन सभी मसालों को रखा है जो पाउडर मसाले और थोड़े साबुत मसाले हैं। उन सभी मसालों को मैंने लेबलिंग करके रखा है जिससे कुकिंग टाइम काफ़ी सेव होता है और हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर भी आराम से इस किचन में कुकिंग कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे वाले ड्रॉर में मैं आटे के ड्रम को स्टोर करके रखती हूँ। रोटी बनाने से रिलेटेड जितने सामान होते हैं इसी ड्रॉर में मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस तरह से एक जगह सामान होता है तो हमारा समय काफ़ी बचता है और हमें इसे लेने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और सच बताऊं तो ये हिस्सा मुझे मेरे किचन का सबसे फेवरेट है। ये है एक रोलिंग शटर जिसे बनवाने के लिए मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था। इसके अंदर मैं उन सभी अप्लायंसेस को स्टोर करती हूँ जो कटिंग चॉपिंग से रिलेटेड होते हैं। इसमें मैंने सभी छोटे बड़े अप्लायंसेस को रखा हुआ है, जैसे मिक्सी हो गए और चॉपर हो गए, टोस्टर हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। थोड़े से ट्रे भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस तरह से इसे बनवाने से मेरा काउंटर टॉप पूरी तरह से खाली रहता है। इन सभी चीज़ों को मैं इसके अंदर ही स्टोर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मैंने मसाला ऑर्गेनाइज़र बॉक्स को यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि यहीं पे मेरा मिक्सी है, तो यहाँ से मुझे कुछ लेना होता है तो आसान हो जाता है। और इसके पास ही मैंने एक इस तरह का एक्सटेंडेबल टेबल बनवाया हुआ है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। अगर आपके काउंटर के दूसरी तरफ कोई काम कर रहा है तो आप इस तरफ भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आता है। और मिक्सी का भी ये ट्रे जो है वो बाहर आ जाता है, तो काफ़ी स्पेस मिलता है मुझे इस किचन में कुकिंग के काम करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लग पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर कोई गैजेट चार्ज करना है तो हम यहाँ पे लगाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को काफ़ी फंक्शनल बनाने की कोशिश की। और जब काम खत्म हो जाए तो इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा काउंटर स्पेस काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। और इस किचन में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड दिए गए हैं जिससे हम स्विच को ऑन करके लाइट ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और यहीं पे एक थोड़ा सा स्पेस मिल रहा था तो जिसे मैंने इस तरह से क्रॉकरी यूनिट के तरीके बनवा दिया है। यहाँ पे प्रोफाइल डोर लगे हुए हैं और इसमें मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ। तो ये देखने में काफ़ी छोटा लग रहा होगा बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे ग्लास रखा होता है, वहाँ से निकाल लेते हैं। माइक्रोवेव में यूज़ होने वाले सभी बाउल को यहाँ रख देती हूँ, तो इस तरह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ के स्विच बोर्ड में भी मैंने 2 स्विच को मार्क करके रखा हुआ है। एक तो मेरा रेफ्रिजरेटर का है कि गलती से बंद ना हो जाए, और दूसरा डाइनिंग एरिया के AC का पॉइंट का है। और इस क्रॉकरी यूनिट के लाइट को भी हम यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। यहीं पे ऊपर में स्विच दी गई है जिससे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और किचन की मेन लाइट को भी इसी स्विच बोर्ड से ऑपरेट किया जाता है। एक क्रॉकरी यूनिट मैंने अपने डाइनिंग एरिया में भी बनवाया हुआ है जिसमें मैं उन सभी बर्तन को रखती हूँ जो कभी कभी यूज़ होते हैं। इस तरह से ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और इसमें भी लाइट लगी हुई है जिससे देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस यूनिट में मैंने ग्लास का सेल्फ लगवाया हुआ है जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन पूरी यूनिट में फैल जाती है। और इस यूनिट का लाइट का स्विच डाइनिंग एरिया में ही प्लान किया गया है। इस यूनिट में सामने से साइड बाय साइड 2 डोर लगे हैं जो प्रोफाइल के हैं। इसके लेफ्ट में एक ड्रॉर प्लान किया गया है जिसमें मैं किचन में यूज होने वाले पेपर नैपकिन और कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखती हूँ।
और नीचे में एक कैबिनेट है जिसमें मैंने उन बर्तनों को रखा है जो बॉक्स के अंदर होते हैं। मैंने अपने किचन के सभी ड्रॉर्स में ब्लैक कलर के प्रोफाइल हैंडल लगवाए हुए हैं। मेरे किचन में सारे अप्लायंसेस ब्लैक कलर के हैं, तो जिससे ये काफ़ी अच्छे से मैच कर जाता है और किचन को और भी खूबसूरत बनाता है। और इस किचन में फ्लोर टू रूफ कैबिनेट बने हुए हैं। ऊपर लॉफ्ट एरिया भी है जिसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, जिसका वीडियो मैं कभी बाद में आपसे शेयर करूँगी। कुछ इस प्रकार से दिखता है मेरा किचन। इस पूरे किचन में पूरी अच्छी तरीके से प्रोफाइल लाइट लगाई गई है, जिससे काम करने में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और मैंने इस किचन में फ़ैन को भी प्लान किया है। कभी कुकिंग के अलावा कई बार हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं, उस समय ये काम आता है। तो इस तरह से मैंने अपने न्यू किचन को पूरी अच्छी तरीके से आपको दिखाया है कि किस तरह से मैंने इसे बनवाया और कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे उम्मीद है आपको इस टूर का पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने न्यू किचन बनवाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।